हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही सनसनीखेज और एक मार्मिक संदेश के साथ 40,000 पदों की भर्ती का क्या। हिंदी मीडियम वाले बैठेंगे घर में और एग्जिट पोल के बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप। कारण जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सभी अभ्यर्थियों ने एग्जिट पोल देखा और सबसे पहले मैंने आपको एक दिन पहले ही समझाया था कि देखिए एग्जिट पोल एग्जिट ही रहते, एग्जिट हो ये जरूरी नहीं कि वो एकदम 3 तारीख को जब मतगणना हो तो वो अपने जो एग्जिट पोल है उतने ही आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में लगभग ऐसी ही 7 से 8 संस्थाओं ने एग्जिट पोल निकाला था और उन एग्जिट पोलों में लगभग सिर्फ 1 या 2 एग्जिट पोल ऐसे थे जो बोल सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट 2018 में बनवा रहे थे। बाकी सभी के सभी बीजेपी बोल रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है 2018 के एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को किसी ने भी 20 से कम सीट नहीं दी थी या 25 से कम सीट किसी ने नहीं दी और बीजेपी आके कहां पे आई, 15 में। इसी प्रकार से देखिएगा ये सारी जो संस्थाएं रहती है वो एक प्रकार से सिर्फ एनालिसिस करती है और भी बहुत सारे उन लोग एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जो है वो चीजें सामने लाते हैं। फिलहाल इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए फिलहाल जैसे ही कल एग्जिट पोल आया, अभ्यर्थियों में हड़कंप क्यों मचा मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जो चुनाव परिणाम है वो 3 तारीख को आएंगे। अब 3 तारीख को क्या आएंगे ये तो देखने वाली बात है, इस पर ना आप बोल सकते हैं ना कोई और बोल सकता है और न ही मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा का पूरा एग्जिट पोल पर भरोसा करो। अब रही बात, देखिए सबसे पहली बात 40,000 शिक्षक भर्ती की बात करूं और एग्जिट पोल के बाद हड़कंप क्यों मचा, इन दोनों मुद्दे पर एक साथ एक ही जवाब है। देखिएगा अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अलग अलग पार्टियों ने युवाओं के लिए एक बोल सकते हैं घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बेसिकली भाजपा के द्वारा 57,000 शिक्षक भर्ती और 1 लाख भर्ती पर बात कही गई थी और बीजेपी के अपोजिट कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी वादा नहीं किया था। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि कल जब एग्जिट पोल आया तब युवा अधिकतर जो एग्जिट पोल है उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट को जो है तवज्जो दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुमत लाएगी, कांग्रेस की सीटें ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बीजेपी, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों को कहूंगा कि आप लोग राजनीति में ना आए। मुद्दा यह है कि देखिए एग्जिट पोल कैसा भी रहे, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, जैसा कि इन गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि उनके पूर्व वाले घोषणा पत्र में कहा गया था कि 60,000 शिक्षक भर्ती की हम भर्ती करेंगे 5 साल में। हालांकि हो नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी और इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 15,000 14,000 शिक्षक भर्ती की और उसके बाद इस बार फिर 10,000 भर्ती निकाली। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 20-25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई। इसके बाद भी अगर उनके घोषणा पत्र 2018 के मुकाबले बात करें तो अभी भी जो है उनके पद बचे हुए हैं। अब अगर वो सरकार रिपीट भी होती है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शिक्षक भर्ती के पद नहीं आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि विभाग में प्रक्रिया चल रही है, खाली पद मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल मंगाते भी है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, अपने समय पे आएगी। ऐसा नहीं है कि वो कल के कल आ जाए, परसों के परसों आ जाए। हाँ, उसकी एक नियत तारीख होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बजट किसानों की कर्ज माफी और अगर हम बात करें महिलाओं को जो 1,000 या 1,500 रुपए देने में जा रहा है और भी बहुत सारे छूट कर में माफ के चक्कर में लगभग 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी में जा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो भर्तियां हैं वो आएंगी जरूर, पर अपने समय पे आएंगी और आना निश्चित है, क्योंकि अगर हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जो सरकारें हैं उनका हमेशा से फोकस रहा है। अब मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूं कि हिंदी मीडियम वाले घर में बैठेंगे, जी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसा अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें आया था। उसमें आया इसलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो आज के दैनिक भास्कर में ये छपा है और उसके मद्देनजर वो लेख लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया कि 3 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 72 पदों पर होगी संविदा भर्ती, हर स्कूल को मिलेंगे 24 शिक्षक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 महीने पहले ही घोषणा की थी, विभाग अब जाकर अमल कर रहा, इस प्रकार से।
तो अब देखिए आगे अगर हम बात करें इस लेख में क्या लिखा है, तो इसमें सबसे पहले तो एग्जिट पोल की बात कही, तब उन्होंने ये लिखा कि मित्रों, जैसे ही एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वैसे ही दूसरे दिन से अखबार में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। वह दिन दूर नहीं कि अगर आप एक इकट्ठा होकर आंदोलन नहीं करते तो प्रदेश में पूरे शिक्षकों के पदों पर केवल अंग्रेजी मीडियम वालों को मौका मिलेगा। 100-200 करके हजारों हजारों पद भर लिए गए हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाले रोजगार से पैदल हो गए हैं। कई स्कूलों में तो अन्य प्रदेशों से आए युवाओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं और मेहनत कर छत्तीसगढ़ के युवा लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सारे स्कूलों को आत्मानंद करेगी, यानी हिंदी मीडियम वालों का भी कोई रोजगार नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के साथ न्याय हो और उसका भी चयन हो, कम से कम 20,000 संख्या में राजधानी में आंदोलन करना पड़ेगा। मजबूरी बोलो या जरूरी, अगर आप पिछले आंदोलन की तरह उपस्थित नहीं होते हैं तो यह निश्चित ही है कि प्रदेश में 50,000 की संख्या में मिलने वाली सरकारी पदों के लाभ को आप छोड़ रहे हैं। याद रखें कि हिंदी वालों की संख्या बहुत अधिक है, पर अभी अपने छोटे मोटे रोजगार में व्यस्त है। कोई आंदोलन में आना नहीं चाहता और यही चीजें आपके भविष्य को बेरोजगार करने वाला है। आप डीएड बीएड चाट गुपचुप का ठेला लगवाने वाला है और रेडी पटरी में संघर्ष करने वाला है। आत्मानंद आवेदन भर्ती प्रक्रिया 15 दिन में पूरा कर लिया जाता है, जबकि न्यायालय में 30 दिन का तो नोटिस जारी होता है। न्यायालय के लिए आप भी व्यक्ति है जो नियुक्त होता है, वह भी व्यक्ति है। नियुक्त व्यक्ति को न्यायपालिका कभी नहीं हटाएगा, पर आज के संविदा कल के रेगुलर बन जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी दोस्तों को हमारे साथ जोड़े और इस प्रकार से ये जो लेख है छपा गया है, बेसिकली ये इस लेख से ये प्रतीत होता है कि जो आने वाले समय में डीएड बीएड संघ जो है, प्रशिक्षित संघ जो है, वो आंदोलन कर सकता है इंग्लिश मीडियम और आत्मानंद के मामले में। अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन इस मामले की हुई पढ़ के मैंने आपको कहा कि हिंदी मीडियम वाले घर पर बैठेंगे, क्योंकि अगर देखिएगा जैसे एग्जिट पोल बता रहा है कि सरकार रिपीट आती है और वो आत्मानंद इंग्लिश जो जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल है उनको अगर आत्मानंद में अपग्रेड करना है जैसे गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो कैसे अपने रोजगार को पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सब में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। अब देखिएगा रही बात आंदोलन की, तो देखिए हर रास्ता, मेरा ये कहना है कि आंदोलन से नहीं निकलता। सबसे पहले आप लोगों को जैसे भी गवर्नमेंट आती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो बिल्कुल आप सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के पास जाकर जो है आवेदन और निवेदन करिएगा कि देखिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं और हिंदी मीडियम वाले छात्रों का भी एक बोल सकते हैं जो सूचना है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं वो आप बताइए और उसके बाद फिर आप स्वतंत्र है, आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।